हेलो दोस्तों, मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों, कल 26 जनवरी का दिन था और पूरे भारत देश में सभी धर्मों के लोगों के द्वारा 26 जनवरी का दिन एक पर्व के रूप में, गणतंत्र दिवस के रूप में बड़ा धूमधाम से मनाया गया है। लेकिन दोस्तों, अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पूर्ण रूप से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के बारे में पता ही नहीं है। ये क्यों मनाते हैं और इसकी वजह है अशिक्षा। दोस्तों, शिक्षा के अभाव में लोगों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के बारे में पूरा डिटेल से खबर नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं। तो दोस्तों, 26 जनवरी इसलिए मनाते हैं कि इसी दिन 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के द्वारा लिखा गया संविधान हमारे भारत देश में लागू हुआ था। भारतीय संविधान के रूप में, और संविधान लागू होते ही लोकतंत्र लागू हो गया। लोकतंत्र की शुरुआत हो गई। लोकतंत्र के 4 स्तंभ तैयार हो गए। डेमोक्रेसी के 4 स्तंभ: मीडिया, सरकार, संसद, सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट। सभी को अधिकार मिलने का वादा किया गया है। लेकिन इसी बीच दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने एक सवाल खड़ा कर दिया है, एक ट्वीट करके। तो क्या दोस्तों, वाकई में संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया है या फिर पूर्ण रूप से संविधान धरातल पर लागू नहीं हुआ है? देश में संविधान आने से आज तक 75 वर्ष बीत चुके हैं। लेकिन दोस्तों, क्या हकीकत में संविधान धरातल पर लागू किया है? तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे जय भीम लाइव चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर दलितों की, बहुजनों की खबरें व उनका इतिहास बताया जाता है। दोस्तों, आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें काम करने की ऊर्जा मिलती है। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल पर सेट कर देना, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन बिना किसी रुकावट आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने कहा है कि अगर भारतीय संविधान को सही से धरातल पर लागू किया गया होता तो आज हमारे भारत देश में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, महंगाई, अशिक्षा खत्म हो गया होता है। लेकिन 75 वर्ष बाद भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान पूर्ण रूप से धरातल पर लाया ही नहीं गया। और यह दोस्तों बहुत ही अफसोस की बात है। और इसीलिए लोगों में गरीबी बढ़ गई, भूखमरी आ गई, लोगों के पास काम धंधा नहीं है, लोग अशिक्षा की तरफ जा रहे हैं। ये कहना है बसपा सुप्रीमो मायावती जी का। इसी के साथ दोस्तों, मायावती जी ने मोदी जी को भी आईना दिखाने का काम किया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि देश व दुनिया भर में रहने वाले सभी भारतीयों को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। उन्होंने पहले 26 जनवरी की शुभकामनाएं देशवासियों को दी है। फिर कहा है उन्होंने, यह वह खास मौका है जब देश के लोकतांत्रिक मान मर्यादा व पवित्र संविधान आदर्श मानवीय मूल्यों के आम जन को लाभान्वित करवाने के प्रति सरकार द्वारा आत्मचिंतन भी जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, हमारे देश के सभी लोगों को इसका लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है। और बसपा सुप्रीमो ने यह भी कहा है कि भारतीय संविधान को अभी तक पूर्ण रूप से लागू ही नहीं किया गया है।
और अगर हकीकत में डॉक्टर बाबा साहेब द्वारा लिखा गया संविधान लागू किया गया होता तो हमारे देश की शक्ल और सूरत ही बदल जाती। बसपा सुप्रीमो मायावती जी फिर से ट्वीट करके बताती है कि भारत का मानवतावादी संविधान देश के समस्त नागरिकों के न्याय व समतामूलक विकास के कल्याणकारी जीवन की गारंटी देता है, किंतु इस पर पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा से अमल नहीं करने का परिणाम है कि यहाँ के अधिकतर लोग गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा आदि का त्रस्त जीवन जीने को मजबूर है। बहन जी ने और भी कहा है, देश की प्रगति का सही मापदंड गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा आदि का उन्मूलन तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि है, ना कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का विकास या बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की पूंजी में इजाफा। अतः देश दावों एवं वादों के बजाय ठोस प्रगति की राह पर चले तो बेहतर है। तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि हमारी सरकार ने ये दे दिया, वो दे दिया, घर घर शौचालय बनवा दिया, किसानों की आय दोगुनी कर दी, देश तरक्की कर रहा है, इन सभी बातों की पोल खोल कर रही है बसपा सुप्रीमो मायावती जी। तो दोस्तों यहाँ पर सीधा सीधा कहा गया है कि देश का सही प्रगति गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा आदि का उन्मूलन तथा देश के प्रत्येक व्यक्ति के पास कितना पैसा है, प्रत्येक घर में परिवार का गुजारा कैसे चलता है, इस तरह से देश आगे चल सकता है, उस पर मापदंड होना चाहिए, ना कि जीडीपी का विकास या बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की पूंजी में बढ़ोतरी होने। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, धन्ना सेठों के लिए काम कर रही है, अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। तो दोस्तों बहन जी का कहना है कि आखिर सरकार भारतीय संविधान को सही तरीके से क्यों नहीं लागू करना चाहती है। मायावती जी ने कहा है कि बीजेपी की गारंटियों से देश विकसित नहीं होगा। देश को अगर सही से प्रगति पर लाना है तो संविधान में जो लिखा है उसको धरातल पर लाना पड़ेगा। हर गारंटी संविधान की गारंटी से जोड़ना पड़ेगा। और दोस्तों जो भी व्यक्ति संविधान की शपथ लेकर उच्च पदों पर विराजमान है, वही लोग आज संविधान को मानने को तैयार नहीं है। वाह भाई, कैसा ये कलयुग आ गया है। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।